या दूसरे गांव में है, हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्म देखिए, इसको बोलते हैं प्रपत्र 3-1। ये है फॉर्म 3-1, इसको भी आपको भरना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर में जो है वो लिखा हुआ है अंचल का नाम और जिला का नाम। अंचल आपका बोखरा, जिला आपका सीतामढ़ी। तो अंचल में बोखरा लिख दिए, जिला में आप सीतामढ़ी लिख दिए। उसके बाद नीचे में यह है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग इसमें 3 कॉलम बना हुआ है। नीचे में 3 कॉलम का मतलब है कि अगर आप लोग एक साथ जमीन जोत रहे हैं, 3 भाई मिलकर जमीन जोत रहे हैं या 2 भाई मिलकर जमीन जोत रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों का नाम लिखाएगा। अगर 2 है तो दोनों का नाम लिखाएगा। अगर एक भाई उसको जमीन को जोत रहे हैं, आपको अकेले हिस्सा मिला हुआ है, तो वहां पे एक का नाम दर्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे पहले ऊपर में 3 कॉलम है, तो जितना भी कॉलम है उतने आप भर दीजिए। अगर एक आदमी उसको जोत रहे हैं तो एक आदमी का नाम, 2 आदमी जोत रहे हैं तो 2 आदमी का नाम, 3 आदमी उसको मिलकर जोत रहे हैं तो 3 आदमी का नाम वहां पर दर्ज हो जाएगा। उसके नीचे आपका राजस्व ग्राम का नाम है, पुलिस थाना का नाम है, अंचल का नाम है, जिला का नाम है और आपकी जाति है। जाति लिखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि खतियान में आपकी जाति लिखी हुई होती है और उसी जाति के अनुसार जो आप अंचल में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, इसी खतियान के बेस पे बनता है। जो खतियान में जो जाति आपकी दर्ज रहेगी, आपके वंशज होने के नाते आप उनके वंशज हैं तो आपकी भी सेम जाति होगी और उसी अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो जाति आप लोग कंपलसरी और सही सही दर्ज कीजिएगा। अपना जिस जाति से आप लोग ताल्लुक रखते हैं वो जाति यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उसके बाद नीचे है पिता का नाम, राजस्व ग्राम का नाम, अंचल, जमाबंदी क्रमांक, खाता, खिस्सा, रकबा, चौहद्दी, ये सारे डिटेल आप जैसे पूर्व में बताया गया है वैसे ही यहाँ पर भी खाता, खिस्सा, रकबा, चौहद्दी भर दीजिएगा। नीचे आपका साइन है, वहां पर साइन कर दीजिएगा। इसमें 2 पेज आता है। पहला पेज तो ये हो गया, दूसरा पेज इसका ये वाला है। सेम जैसे प्रपत्र 2 में आप भरे थे, सेम यहाँ पर भी यही डिटेल भरा जाएगा। पहला है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम। अगर रैयत का मतलब हो गया कि अगर एक आदमी उसको जोत रहे हो, आप लोग बंटवारा करके एक आदमी को मिला हुआ हिस्सा, तो वहां पर उस आदमी का नाम लिखाएगा। पिता का नाम, आपके पिताजी का नाम लिखाएगा। स्थल का नाम, जो अस्थाई पता आपका है वो आपका स्थल का नाम हो जाएगा। अस्थाई पता जिस गांव में आपका घर होगा वो लिखिएगा। उसके बाद खाता नंबर है, खिस्सा नंबर है, रकबा है और चौहद्दी है। आपका जो खाता संख्या है, खिसरा संख्या है, जो रकबा है और आपकी जो वर्तमान चौहद्दी है वो वहां पे दर्ज करना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जो जमाबंदी संख्या आपको प्राप्त है, जिसके अनुसार आप रसीद कटवा रहे हैं, वो जमाबंदी संख्या यहाँ पर दर्ज होगा। उसके नीचे साइन है, साइन कर दीजिएगा। ये 2 तरह का फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म आप भर के शेर कार्यालय में जमा कीजिएगा। अब आप लोग एक बात सुन लीजिए कि इसके साथ साथ कौन सा दस्तावेज लगाना है, कौन कौन सा पेपर लगाना है जो आपको इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहला होता है खतियान। सबसे पहला जो प्रूफ होता है वो खतियान होता है। तो खतियानी जमीन आपके पास है, अगर खतियानी जमीन आपके पास है और आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं, तो खतियानी रैयत अगर आपके पूर्वज थे तो आप उसमें खतियान का फोटोकॉपी और उसके साथ वंशावली का फोटोकॉपी लगाइएगा। अगर आपका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा नामा लगाइएगा और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर वो यथावत आपके नाम से, जो आपके पट्टीदार लोग होंगे सबके नाम से सम्मिलित खतियान बन जाएगा। इस सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अभी आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं। जो काम आप लोग अंचल में दौड़ भाग करके करवाते थे, जमाबंदी अलग करवाते थे और अलग अलग अपना जोत आबाद करते थे, वही काम और उससे बड़ा काम अंचल में जो होता है, जमाबंदी जो कायम होती है, वहां पे सिर्फ रकबा का बंटवारा होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है और उसका 4 औलाद है, तो चारों औलाद के नाम से 2.5 डिसमिल का जमाबंदी कायम होता है, लेकिन नक्शा नहीं बनता है। सिर्फ आपका रकबा बंटवारा हो जाएगा लेकिन नक्शा नहीं कटेगा, और नक्शा जब तक नहीं कटेगा तब तक झगड़े का वो घर रहेगा। तो इसीलिए सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं और बंटवारे के अनुसार जो शेड्यूल आप हमको दीजिएगा उसके अनुसार हम आपका नक्शा भी काट देंगे, नक्शा भी अलग अलग बना देंगे और आपका हिस्सेदारी जो आपका रकबा है वो भी अलग अलग आपके नाम पे दर्ज कर दिया जाएगा। इस सर्वे में ये प्रावधान आप लोगों को दिया गया है। उसके लिए आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसपे सभी पक्ष की सहमति होनी चाहिए। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई सहमत होने चाहिए और चारों भाई का उस पे
साइन होना चाहिए। सहमति का मतलब साइन होना चाहिए। अगर साइन किया हुआ है, सहमति दिया हुआ है, तो फिर हम आप लोगों का अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी आपका दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया कि अगर बंटवारा आप लोगों को करना है वर्तमान में, तो जो बंटवारा आप लोग मौखिक आधार पे किए होंगे, जो बंटवारा ऐसे ही समाज में बैठ के कर लिए होंगे कि फलाना कोला पे आप जोत लीजिए, फलाना कोला हमको दे दी, इस तरह का मौखिक बंटवारा होता है गांव में। तो अगर मौखिक बंटवारा कोई भी है आपका, तो उस मौखिक बंटवारा को पेपर पे उतार लीजिए। एक पेपर लीजिए, पेपर पे उस बंटवारा का शेड्यूल बनाइए, सभी पक्ष का साइन लीजिए उस पे। आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनके उपस्थिति में बंटवारा किया जाएगा, उस जनप्रतिनिधि का साइन ले लीजिए, जिसमें आपके सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, पंच होंगे, या फिर आपके जो समाज के प्रशिक्षित लोग होते हैं, उनका नाम या उनकी गवाही वहां पर दर्ज होगी, उनका साइन वहां पर दर्ज रहेगा। तो इन लोगों के साइन के बाद अगर सभी पक्ष सहमत हैं, तो उसके आधार पर हम आपका नया अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी बना देंगे। ठीक है, दूसरा केस आता है कि आपके पास केवाला की जमीन है, केवाला वाली जमीन है। तो अगर केवाला वाली जमीन आपके पास है और केवाला आपके नाम से है, तो आपको केवाला का जेरॉक्स लगाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन वही केवाला अगर आपके पूर्वजों के नाम पर है, जिनकी मृत्यु हो गई हो, जैसे आपके पिताजी के नाम पे केवाला है और पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा, आपको अपना वंशावली का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। सेम स्थिति बनती है कि अगर आपके पूर्वज के नाम पे केवाला था, तो आपके भाइयों और बहनों के बीच में अगर उसका बंटवारा हो गया है, तो बंटवारा के अनुसार अलग अलग हिस्सा बन जाएगा, अलग अलग नक्शा बन जाएगा। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है, तो सभी के नाम से सम्मिलित अकाउंट बन जाएगा, सम्मिलित खतियान बन जाएगा। एक ही खतियान चारों भाई, पांचों भाई, जितने भी भाई होंगे, सबके नाम से बन जाएगा। तीसरा केस आता है कि आपके पास कोई पर्चा की जमीन है। जैसे पर्चा में आपको बताया गया कि सरकारी जमीन रहेगी तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होता है, रैयती जमीन रहती है तो वास्कित पर्चा निर्गत होता है, सीलिंग वाली जमीन है तो परवाना निर्गत होता है, और अगर भूदान की जमीन है तो भूदान वाला पर्चा निर्गत होता है। तो ऐसी अगर कोई भी पर्चा है आपके पास, ऐसा कोई भी पर्चा है जिसके आधार पे आप जमीन का दावा कर रहे हैं, तो उस पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा, आपका रसीद कटता होगा। पर्चा वाली जमीन के लिए कंपलसरी ये चीज है कि आपके नाम पर उसकी जमाबंदी कायम होनी चाहिए। ये चीज याद रख लीजिए। केवाला वाली जमीन और खतियान वाली जमीन का अगर आप रसीद नहीं कटाते हैं, तब भी इस सर्वे में उसका खतियान बन जाएगा। लेकिन आपका जो पर्चा वाली जमीन है, जो सरकारी जमीन आपको दी गई है, या जो वास्कित पर्चा वाली जमीन है, जो रैयती जमीन आपको दी गई है, इसका आपके नाम पर दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। अगर इसका सत्यापन हमारे अंचल कार्यालय से नहीं हो पाता है, तो फिर आपके नाम से नया खतियान नहीं बनेगा। अंचल से हम लोग उसका सत्यापन करवाएंगे और